हमारे जो सीनियर वाकर और ऑफिस बेरर हैं जनाब श्रीनिवास राव साहब के ताज़ियत में, कंडोलेंस में हम कर रहे थे पिछले 20-25 मिनट। इत्तेफाकन जो लास्ट मंथ का लेक्चर था वो मेरा खुद का था, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हाउ टू अवॉइड लाइफ स्टाइल डिसीज। तो जब वो यहाँ पर डाइस पे आ रहे थे, मैं वहाँ पर बैठ के था, इतवार को लेक्चर था, तो जब आने से पहले मेरे कान में कुछ बोल रहे थे कि मसूद साहब मैं आपके बारे में कुछ बोलने वाला हूँ, आप बुरा नहीं मानना चाहिए। वो कुछ अशार लिखे थे मेरे ऊपर, तो मैं बोला साहब आपका जो तजुर्बा उम्र है, अगर आप माइक पे जाकर गाली भी अगर दे देंगे तो कुछ फर्क नहीं बैठेगा। उसके बाद जब इतवार के रोज लेक्चर हुआ, उसी दिन मैं पीजीआई चंडीगढ़ में कुछ लेक्चर था मेरा, मैं 11 बजे चंडीगढ़ गया और दूसरे दिन सुबह में फ़ोन आया यजदानी साहब का कि मसूद साहब श्रीनिवास राव साहब का इंतकाल हो गया। तो एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था और मेरे मिसेस ने भी फ़ोन किया था कि श्रीनिवास राव साहब का इंतकाल हुआ। मैं समझता हूँ कि बहुत कम शख्सियत होते हैं जो हम मिस करें उनको, जो उनका कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर। हाज़रीन, आज के लेक्चर के बारे में ये है कार्डियोलॉजी और हार्ट के ताल्लुक से है, हाउ द हार्ट फेल्स। हाज़रीन, अभी तक जितने लेक्चर हुए कार्डियोलॉजी पे तकरीबन एक 10-12 लेक्चर तो हुए हैं पिछले 245 लेक्चर्स में से, और आज का लेक्चर बहुत अहम है। और कार्डियोलॉजी के ताल्लुक से, हार्ट प्रॉब्लम के ताल्लुक से अक्सर जो लेक्चर होते हैं, दुनिया में जिस तरीके के प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में जिस तरीके के प्रॉब्लम है, हैदराबाद में जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में जिक्र किया जाता है यहाँ पर। खाली मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। जो लास्ट 29 सितंबर 2015 को जो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया है, उसी रोज शाम में एक एनडीटीवी पे नेशनल प्रोग्राम आ रहा था। एनडीटीवी पे वो डिस्कशन में ये कहा गया है कि 2015 के हिसाब से हिंदुस्तान में 3 करोड़ हार्ट पेशेंट्स हैं, 30 मिलियन हार्ट पेशेंट्स, जिसमें से 1 करोड़ 40 लाख हार्ट पेशेंट अर्बन एरियाज के हैं और 1 करोड़ 60 लाख हार्ट पेशेंट ये रूरल एरियाज के हैं। और हार्ट पेशेंट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो बीमारी बढ़ रही है, हम अंग्रेजी में कहते हैं एपिडेमिक, वबा, और जो बढ़ने का जो रेट है हिंदुस्तान में वो 30% है, ये है। और हर साल हिंदुस्तान में 2 लाख कार्डियक सर्जरीज हो रहे हैं, 2 लाख। और डॉक्टर साहब खुद एक वेल नोन कार्डियक सर्जन है हैदराबाद और हिंदुस्तान के। ये एक वबा है। मैं समझता हूं कि जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है, जिस किस्म के प्रॉब्लम्स है, मेरा अपना वक्त थोड़ा गुजरा है डॉक्टर देवी शेट्टी और नरेश त्रियान के साथ। डॉक्टर देवी शेट्टी का कहना था कि मसूद साहब, हिंदुस्तान में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर पूरे अगर कार्डियोलॉजिस्ट को भी तैयार करेंगे तो आगे 10 साल में भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। कार्डियोलॉजी, हार्ट प्रॉब्लम का अगर कोई सोल्यूशन है तो वो है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। हिंदुस्तानियों को सिखाना चाहिए कि हार्ट के प्रॉब्लम से किस तरीके से हम दूर रह सकते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वेदर वी आर गोइंग टू हैव द 1000 lakhs of DM cardiology or the city surgeons in India. We are not going to solve the problem because we do not have the solution, because the India known as the cardiac capital of the world. It is regarded as. तो ये इश्यूज है। हाज़रीन, ये था कार्डियोलॉजी के बारे में। और आमतौर पे मुझे कहा जाता है कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए टॉपिक को और स्पीकर को, और चंद स्पीकर्स को जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तो यूजुअली पेपर वगैरह इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो उसमें से डॉक्टर गोखले एक है। उसकी वजह यह है कि बहैसियत प्रोफेसर ऑफ हेल्थ केयर, मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं, मगर मेरा जो पिछले 10 साल से खासतौर से कार्डियक पे और CVD पे काम चल रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज पे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पीजीआई चंडीगढ़ वगैरह में,
ये थोड़े डॉक्टर्स का हाथ है इसमें, बिकॉज बेसिकली आई एम नॉट ए डॉक्टर. द कॉन्ट्रीब्यूशन गोज टू डॉक्टर देवी शेट्टी, नरेश त्रेहान, हैदर खान, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज डॉक्टर गोखले. बिकॉज ऑफ डॉक्टर गोखले आई कुड डू समथिंग. जहां तक इनके इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, डॉक्टर गोखले का पूरा नाम है ए गोपाल कृष्ण गोखले. आपका ताल्लुक है गुड़ीवाड़ा, एक विलेज से है. आप एग्रीकल्चर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं. आपके वालिद साहब जिनका नाम वेंकटेश्वर राव है और वालदा का नाम है झांसी बाई. आप एक एग्रीकल्चर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं. आपकी जो इब्तदाई तालीम अपने गांव से हुई है, जिला परिषद स्कूल से. उसके बाद आपकी फैमिली गुंटूर शिफ्ट हुई है. ये गुंटूर से इंटरमीडिएट कंप्लीट किए हैं जेकेसी जूनियर कॉलेज से. उसके बाद आपका जो मेडिकल प्रोफेशन है एमबीबीएस, वो है गुंटूर मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट हुआ है. उसके बाद गुंटूर मेडिकल कॉलेज से ही वो एमएस सर्जरी किए हैं. उसके बाद आपका वक्त गुजरा है मद्रास में. वहां पर डीएनबी की पढ़ाई थी. और उससे पहले आपका जो सुपर स्पेशलिटी का मामला है वो है एमसीएच कार्डियोथोरैसिक सर्जन, वो किए हैं सीएमसी वेलूर से. इससे पहले भी जिक्र किया, जब हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेजेस की रैंकिंग होती है, टॉप 10 कॉलेजेस में ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पीजीआई चंडीगढ़, सीएमसी वेल्लूर, जिपमार, मणिपाल, ग्रैंड कॉलेज, मौलाना आजाद कॉलेज, तो ये जो कॉलेज से किए हैं सीएमसी वेल्लूर, ये हिंदुस्तान के टॉप 3 कॉलेजेस में नाम आता है. वहां से ये एमसीएच कार्डियोथोरैसिक सर्जरी किए हैं. उसके बाद ये डबल सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स है इनका, जो डीएनबी का बोर्ड का एग्जाम होता है, वो सिटी सर्जरी में वो भी कंप्लीट किए चेन्नई से. आपकी फैमिली का ताल्लुक, आपके मिसेस डॉक्टर लक्ष्मी जो वेल नोन पीडियाट्रिशियन है, न्यूरोनटोलॉजिस्ट हैं, जो रेनबो हॉस्पिटल में काम करते हैं. और मैं और एक बात खास तौर से कहूंगा, आपके जो 2 लड़कियां हैं, वो लड़कियां यामिनी और बड़ी लड़की, वो टेनिस के प्लेयर है. नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो टेनिस का परफॉर्मेंस दे रहे हैं. इसके अलावा डॉक्टर गोखले मेडिकल फील्ड के अलावा 2012 में आपने सीनियर मैनेजमेंट कोर्स किया है IIM कलकत्ता से. और खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में आपको पद्मश्री से नवाजा गया. मैं समझता हूं कि तालियों की गूंज में हम मुबारकबाद दीजिए डॉक्टर गोखले का. और डॉक्टर, अगर आप गूगल सर्च पे जाएंगे, अगर आप टाइप करेंगे द बेस्ट कार्डियक सर्जन इन इंडिया, एक 4-5 नाम आएंगे. उसमें नाम आएगा डॉक्टर गोखले का नाम आएगा. आमतौर पे हैदराबाद की रिवायत है, वो कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर. तो इस हिसाब से जो बड़ा डॉक्टर होता है उसकी पहचान हैदराबाद में कम होती, बाहर ज्यादा होती है. अंग्रेजी में कहावत है द प्रीस्ट इज नॉट रेस्पेक्टेड इन हिज ओन विलेज. हम बात करते हैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स की, मगर जो हैदराबाद में है, जो काम कर रहे हैं, उनका क्या है मालूम, हम जो नाम है हम कम जानते हैं, या उनका कंट्रीब्यूशन है कम जानते हैं. डॉक्टर गोखले के 2 चीजें हैं, अगर आप नेट पे जाएंगे तो पता चलेगा. ही इज द फर्स्ट डॉक्टर इन आंध्र प्रदेश टू डू द हार्ट ट्रांसप्लांट. इफ आई रिमेंबर, वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 4 फरवरी 2004, 4 फरवरी 2004. वो हार्ट ट्रांसप्लांट से मैं भी थोड़ा इंडायरेक्टली इन्वॉल्व था. जब ये 2004 में कंप्लीट किए, ये डॉक्टर्स की एक टीम थी. ये डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर हैदर खान भी थे. जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ था, और वो डॉक्यूमेंटेशन को हम यहाँ पर प्रेजेंट किए थे 2004 में. डॉक्टर हैदर खान ने पेश किया था लेक्चर मैजिक इन कार्डियोलॉजी. तो वो पूरा जो हार्ट ट्रांसप्लांट का जो केस था, उसे मुझे प्रोसेस करना था, वीडियो ऑडियो वगैरह हुए, वो मुझे याद है. और डॉक्टर गोखले का नाम आता है हिंदुस्तान में पहली मर्तबा मिनिमम एक्सेस सर्जरी है, जो कम से कम एफर्ट्स के जरिए, कम से कम ओपन कर जो सर्जरी करे हैं हिंदुस्तान में, मिनिमम एक्सेस सर्जरी, वो डॉक्टर गोखले का नाम आता है. और डॉक्टर गोखले
तकरीबन मैं समझता हूं कि 10,000 कार्डियक बाईपास सर्जरीज वो कर चुके हैं। हाजिरीन, थालियों की गूंज में हम इस्तेमाल करते हैं और मधु करते हैं डॉक्टर गोखले को।